Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two identical billiards ball strike a rigid wall with the same speed, okay, but at different angle and get reflected without any loss of speed as shown in the figure given below, okay. तो क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, ओके, हमें क्या बतानी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बतानी ऑन वॉल ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच बॉल, ओके। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना, फोर्स बताना है। फोर्स में भी बेसिकली हमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पर फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, देखिए फोर्स, फोर्स लिख लीजिए, ओके। तो देखिए बच्चों फोर्स होता है क्या, फोर्स देखिए आपकी फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स को हम लिखते हैं, देखिए फोर्स इज डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है आपका, डीपी बाई डी टी, ओके। फोर्स क्या कहलाता है आपका, जो आपका फोर्स होता है, दिस इज डिफाइन एज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। डेल्टा पी क्या है, देखिए डेल्टा पी आपका चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द फोर्स। ये हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका फोर्स को डिफाइन करते हैं। आपका मोमेंटम में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ओके। ये देखिए डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या मतलब आपका टाइम इंटरवल, इसी टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ओके। सो दिस इज डिफाइन एज अ फोर्स, ओके। और जिस डायरेक्शन में आपका देखिए फाइनल मोमेंटम है, ओके, जिस डायरेक्शन में आपका फाइनल मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि आपका फोर्स भी क्या हुआ है, आपका अप्लाई हुआ है, ओके। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपका फाइनल मोमेंटम होगा, ओके। अब देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा पी को आप देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी इनिशियल, ओके। दिस इज चेंज इन मोमेंट। और डेल्टा टी क्या है आपका, कोई टाइम इंटरवल, ओके। अब क्वेश्चन में देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए दो सिचुएशन दी गई है, ओके। एक को हम फिगर वन बोल देते हैं, जो पहली सिचुएशन है देखिए, और एक दूसरी सिचुएशन, ओके। पहली सिचुएशन में देखिए हमें क्या गिवन है, टू आइडेंटिकल बॉल रिजिड बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं विद सम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड, ओके। यानी कि इलास्टिक कोलिजन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल, वॉल पर आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच बॉल, ओके। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स वगैरह, ओके। तो देखिए बच्चों जो आपकी बॉल है इनिशियली देखिए, ये आपके मान लीजिए बॉल है, ओके। ये आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ओके। ये डायरेक्शन देखिए क्वेश्चन में डिफाइन की गई है, दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर ओ, ओके। इनिशियली बॉल देखिए आपकी इस डायरेक्शन जा रही फ्रॉम ओ टू एक्स, ओके। इस डायरेक्शन जा रही, ओके। ये आपका, तो इस डायरेक्शन को देखिए हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव बोल देते हैं, ओके। दिस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ओके। मैंने चलिए इसको एक्स बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, ओके। एक्स इस डायरेक्शन को अगर हम मूव करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे, ओके। तो देखिए इसका जो इनिशियल मोमेंटम है पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम, ये किस डायरेक्शन में, देखिए इसका मास मान लीजिए एम है, वेलोसिटी क्या है इसकी यू है, डायरेक्शन क्या है इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस आई कैप, ओके। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम होगा जब ये बॉल क्या करेगी, आपकी वॉल्स क्या करेगी, आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, ओके। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रही है, जो आपकी बॉल है ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके। एक्स से लेकर ओ की तरफ मूव करी, ओके। दिस विल बी द इट्स फाइनल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आपकी इस अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो ये देखिए आपकी इस बार क्या हो जाएगी, इसको आप लिख लीजिए माइनस एम यू, एम यू तो आपका क्या हो गया, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगी आपकी माइनस आई कैप होगी, ओके। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया, ओके। अब देखिए आपने फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया और इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया। टाइम आपका मान लीजिए कोई टाइम का डेल्टा टी है। आपको क्या बताना, आपको फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। देखिए बच्चों जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है आपकी, पी एफ वैक्टर माइनस ऑफ ओवर पी आई वैक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कितना आपका डेल्टा टी मान लीजिए टाइम है, ओके। फाइनल मोमेंटम देखिए कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ एम यू, ओके। एम यू माइनस डायरेक्शन में था तो माइनस एम यू लिख लिया, माइनस ऑफ पी इनिशियल कितना आपका एम यू, ओके। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना आपका डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू एम यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ओके। तो देखिए जो आपका फोर्स लग रहा है ये तो सब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्शन में डिपेंड करना है, ओके। डायरेक्शन देखिए आपकी क्या है, फोर्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, आपका नेगेटिव एक्स एक्सेस। यानी कि हम बोल सकते हैं आपका देखिए एक्स से लेकर, ये आपका एक्स है ये ओ है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ओके। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम एक्स टू ओ, ओके। तो हमसे यही पूछा था, ओके। तो हम लिख सकते हैं देखिए फर्स्ट पार्ट में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां से है, एक्स टू ओ, ओके। एक्स टू ओ मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। अब देखिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें हमारी बॉल देखिए क्या कर रही है, ऑब्लिक कोलिजन कर रही है। ऑब्लिक कोलिजन का क्या मतलब होता है बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है ये आपका देखिए किसी एक एंगल से क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, ओके। किसी एक एंगल से ये क्या कर रही है, आपकी इस पर स्ट्राइक कर रही है। तो ये आपकी बॉल है, देखिए इनिशियली ये बॉल आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ओके। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है, ओके। दिस इज द वेलोसिटी, ये गैस की वेलोसिटी, ये एंगल कितना बना रहा है आपका 30 डिग्री का बनना है। एंड दिस एंगल इज अगेन अवर 30 डिग्री का एंगल है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू इस डायरेक्शन में है,
रिफ्लेक्ट करने के बाद देखिए आपके इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, ओके, किस वेलोसिटी यू, ओके। अब देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम देखिए, इनिशियल मोमेंटम देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी आई इनिशियल मोमेंटम देखिए क्या होगा। देखिए मोमेंटम इस बार इसको ऑब्लिक डायरेक्शन में, किसमें, ऑब्लिक डायरेक्शन में, लेकिन हमें क्या बताना है, फोर्स बताना, क्या बताना है, फोर्स बताना, ओके। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले हम देखते हैं, ओके, हम पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग मैंने यहाँ पर एक्स लिख लिया, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देख रहे हैं, ओके। तो देखिए यू कितना होगा, यू cos थीटा कितना होगा, देखिए वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आपका, देखिए ये यू जा रहा है, हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि ये एंगल भी कितना आपका 30 डिग्री की इक्वल है। तो इस डायरेक्शन में देखिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ओके। ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका एक्स पॉइंट है, तो कितना आ गया, यू cos 30, ओके। तो आप लिख सकते हैं एम इंटू यू cos ऑफ 30, ओके। किस डायरेक्शन में, आपका प्लस आई कैप में है, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया, ओके। अब देखिए, अब आप यहाँ से क्या लिख लीजिए, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखिए आपकी स्ट्राइक कर रही बॉल, ओके, स्ट्राइक करिए, इसका एक कंपोनेंट आपका एक्स डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका एम यू cos थीटा होगा, लेकिन डायरेक्शन इस बार क्या होगी, एक्स टू ओ हो गई, यानी कि माइनस में हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एम यू cos 30, ओके। और डायरेक्शन इस बार चेंज हो गई, किस डायरेक्शन में जाएगी आपकी, माइनस आई कैप, ओके। ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है। फोर्स निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए इसको अभी ऐसे लिख देते हैं। फिर हो जाएगा आपका माइनस एम यू cos 30 माइनस ऑफ क्या, पी, देखिए पी एफ माइनस पी आई, पी एफ क्या था, माइनस एम यू cos 30 माइनस पी आई क्या आपका, एम यू cos 30, ओके। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टाइम टेकन आपका डेल्टा टी। हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो डायरेक्शन देखिए अगेन आपकी नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या लिख लेंगे, माइनस टू एम यू cos 30 की वैल्यू √3/2 लिख लीजिए, ओके, अलॉन्ग आई कैप, ओके। तो टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, माइनस आई कैप के अलॉन्ग। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी जो आपको फोर्स लग रहा है, ओके, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए आपका देखिए एक्स टू ओ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स टू ओ, ओके। अब देखिए कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये हमने एक्स एक्सिस का कंपोनेंट के लिए, वाई एक्सिस फोर्स का क्यों नहीं कंपोनेंट ले। देखिए अगर हम वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट लेंगे, वाई एक्सिस के अलावा हम कंपोनेंट अगर हम लेते हैं, तो देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इसके कारण देखिए जो आपका वाई एक्सिस का अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा वो ऐसा जाएगा, दिस विल बी द कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ओके। ओके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करने के बाद देखिए वाई एक्सिस का अलॉन्ग कंपोनेंट ये जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट कंपोनेंट बचेगा वो क्या बचेगा, आपका एक्स एक्सिस में आएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, फ्रॉम एक्स टू ओ, ओके। सो एक्स टू ओ विल बी द डायरेक्शन, ओके। तो हम बोल सकते हैं ये आपका दोनों केसेस में ऐसा आ जाएगा, ओके। अब हमसे पूछा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच वॉल, तो हम क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम क्या लिख, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्स टू ओ, एक्स टू ओ परपेंडिकुलर टू दी वॉल, ये कि आपका वॉल के परपेंडिकुलर है या फिर वॉल की क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या फ्रॉम एक्स टू ओ की तरफ आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी, तो डायरेक्शन आपकी क्या आ गई, फ्रॉम एक्स टू, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल टू द वॉल, और किस डायरेक्शन में है, यानी कि देखिए आपका नॉर्मल टू द वॉल है और फ्रॉम एक्स टू ओ, ओके, एक्स टू ओ, हमने दोनों ही चीज यहाँ पर आपको बता दी, ओके। So this will be the answer of this question, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.